नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र जपने के सही तरीके क्या हैं और मंत्र के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, मंत्र जप करने के लिए जो आपकी माला है वो पर्सनल होनी चाहिए, व्यक्तिगत। आपकी माला से बाकी कोई और मंत्र का जप ना करे। इसी तरह से जिस आसन पर बैठ के आप पूजा करते हैं वो आसन भी व्यक्तिगत होना चाहिए। उस आसन का इस्तेमाल कोई दूसरा ना करे। सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक अगर आप जप करें तो सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि सिद्ध मंत्रों के जप से मुक्ति और मोक्ष तक मिल सकता है। मंत्र वास्तव में दो शब्दों के ही होते हैं जिनका श्वास और प्रश्वास पर सांस के आने जाने पर जप किया जा सकता है। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो वास्तव में या तो ऋचाएं होती हैं या श्लोक होते हैं। बीज मंत्र के साथ अगर प्रयोग किया जाए तो ऋचाओं से भी लाभ होता है और श्लोक से भी लाभ होता है। मंत्र दो तरीके के होते हैं। एक वो मंत्र होते हैं जिनको कोई भी जप सकता है और दूसरे मंत्र वो होते हैं जो केवल खास किसी एक आदमी के लिए होते हैं, जो पर्सनल होते हैं। मंत्रों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों से मतभेद हो सकता है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, काफी धन मिल सकता है, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, संपत्ति संबंधी समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि मंत्र काम कैसे करते हैं और हमारी जिंदगी पर प्रभाव कैसे डालते हैं, असर कैसे डालते हैं। देखिए, हर शब्द के अंदर एक रंग और एक विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग होती है और हर व्यक्ति की भी तरंग होती है। जब ये शब्द सही तरीके से व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर पर, उसके बाद मन पर और उसके बाद आत्मा पर असर डालते हैं और इनका प्रभाव पड़ता है शरीर में स्थित चक्रों के माध्यम से। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी, संपत्ति संबंधी काम बन जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की समस्याओं में सुधार होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। शिवानी राठौड़ ने हमें सवाल लिखा है कानपुर से। इनकी जन्म तारीख है 23 जनवरी 1991। जन्म का समय है 3:10 AM और जन्म का स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर टूट गया है, दूसरे विवाह होने की क्या संभावना है। शिवानी, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि, और बृहस्पति पापक्रांत है बुरी तरह से, जिस वजह से पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं बन सकी। आपकी महादशा इस समय सूर्य की है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है मार्च 2021 तक। मार्च 2021 के बाद आपकी शनि की अंतरदशा शुरू होगी और उसी में आपका विवाह होगा। आपका जन्म शिशिर ऋतु का है, तो लगता है कि इस साल के अंत में 2021 के अंत में आपके दूसरे विवाह होने की संभावना बन रही है। अब जानते हैं कि मंत्रों का साइंस क्या है, मंत्रों का विज्ञान क्या है। देखिए, मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों की एक विशेष रंग होता है उनका, और एक विशेष तरंग होती है। आपके शरीर के साथ जब ये रंग और तरंग का तालमेल बैठ जाता है तभी मंत्र आपको लाभ पहुंचाते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो मंत्र का जप करने से नुकसान हो सकता है और मेंटली परिवर्तन भी आ सकता है। हमेशा अपनी मनोदशा को और अपने तत्वों को देखकर ही मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। कभी भी किसी भी मंत्र का प्रयोग ऐसा ना करें कि किसी को नुकसान हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचकर मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो इन मंत्रों से आपको स्वयं ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम में थोड़ी समस्या रह सकती है, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि मंत्र के जप करने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। मंत्र जप करने के लिए स्थान, समय और आसन अगर एक रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसकी शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से कर सकते हैं। जिस आसन पर बैठ करके मंत्र जपेंगे वो सफेद या काले रंग का हो तो उत्तम होगा। विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग रंग के आसन का प्रयोग भी किया जाता है। आसन जमीन से थोड़ा ऊंचा हो तो बहुत उत्तम रहेगा। मंत्र जप करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। आप चाहें तो अंगुलियों से भी मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। और मंत्र जप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, केवल शरीर का स्वच्छ रहना जरूरी है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, आंखों की समस्या का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें।
शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने मंत्रों के विज्ञान के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मंगलवार को सवेरे नहा करके हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उन्हें 2 लाल सेब अर्पित करें, उसके बाद उसे वापस ले लें। 1 लाल सेब किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें और एक स्वयं खा लें। शीघ्र लोन मिल जाएगा आपको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर एक मंगलवार में काम नहीं होता तो कम से कम 3 मंगलवार जरूर कर लें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा।